नमस्कार, वॉइस ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। आज हमारी मेहमान हैं श्रीमती अनीता राम जी। अनीता राम जी के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि अभी नगर निगम चुनाव में पार्षद पद की उम्मीदवार हैं, पढ़ी लिखी हैं, स्नातक की डिग्री है इनके पास, प्लस पूर्व में ये समस्तीपुर नगर परिषद की अध्यक्षा रह चुकी हैं, राजनीति से भी जुड़ी हुई हैं, समाज सेविका हैं और बेबाक और प्रखर वक्ता भी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपनी राय बहुत ही बेबाकी से रखती हैं। आइए इनसे बात करते हैं, इनके बारे में जानते हैं। अनीता राम जी, वॉइस ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सबसे पहले निगम वासियों को मैं प्रणाम करती हूँ और दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ, ईद मिलाद नबी आदि को मैं के उपलक्ष्य में ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नगर निगम का चुनाव है और आप मेयर पद की उम्मीदवार हैं, तो उसी से जुड़ता हुआ एक सीधा सवाल कि यदि जनता आपको जिताती है, आपको आशीर्वाद देती है, तो आपकी सर्वोच्च प्राथमिकताएं क्या रहेंगी जनता के लिए? सबसे पहले मेरी प्राथमिकता यही रहेगी नगर निगम क्षेत्र को स्मार्ट सिटी बनाना और मूलभूत समस्या के अंतर्गत जल निकासी का बड़ा प्लान बनाने का निदान करवाना, जाम से निजात पाना, जो ओवरफ्लाई का व्यवस्था करवाना, शहर के बाहर बाईपास का व्यवस्था करवाना, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, बेरोजगार के लिए दुकानों का निर्माण करके रोजगार देना। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बातें की, बहुत अच्छी प्राथमिकताएं गिनाएं। मैं आशा करता हूं कि आप जीतें और इन सारी चीज़ें जो आपने कही हैं उस पर कार्य हो और लोगों को जाम जैसी परेशानियों से, जल जमाव जैसी परेशानियों से निजात मिले। तो अब सीधा सवाल ये है कि ठीक है, आपकी प्राथमिकताएं हैं, लेकिन जनता आपको आखिर क्यों चुने? जनता, क्योंकि हम पहले नगर परिषद में हम चेयरमैन रह चुके हैं और हमें जानकारी है किस तरह नगर परिषद चलेगा और मेरे पास अनुभव भी है क्योंकि हम चलाए हुए हैं। ऐसे हम 15 वर्षों से हम रह चुके हैं नगर परिषद में, 2002 से ही हम रह चुके हैं, इसलिए हमें जानकारी है, अनुभव भी है, इसलिए हम नगर परिषद को, हम नगर निगम को हम चला सकते हैं। इसलिए हम जनता के बीच में हम आए हैं, अपना पर्चा दाखिल किए हैं। जो जनता से जो हमें उम्मीद है वो जनता हमें ज़रूर सहयोग करेगी और हम नगर परिषद में रह करके हम अपना कार्य कर चुके हैं। जब हम चेयरमैन पद पर थे तो उस समय आप देखते होइए एक बस स्टैंड में जो शौचालय है वो मेरा बनाया हुआ है। बस स्टैंड जो है हाई कोर्ट से लड़ाई लड़ करके हम बस स्टैंड हम लाए थे। अब देख लीजिए आप, भवन है जो ये मंदिर के जस्ट पीछे है, वो भवन जो है नगर परिषद का, वो हम अपने रीजन में हम बनवाए थे, वो मेरा लाया हुआ है। बहुत ऐसी ढेर सारी है नगर परिषद के अंतर्गत जो हम काम किए हैं। आपका कहना है कि जनता अनुभव जो रखती हैं उन्हें चुने ताकि उनके समस्याओं का निदान हो, और जनता मालिक होती है वो ज़रूर अनुभव वाली को चुनेगी। अनुभवहीन को चुनने से सबसे बड़ा नुकसान जनता का ही होता है। तो अब तीसरा सवाल, अभी पूरे शहर में बहुत ज़ोरों शोर से चर्चा हो रही है कि फलां कैंडिडेट को महागठबंधन ने समर्थन किया है, फलां कैंडिडेट महागठबंधन की प्रत्याशी हैं। इस बारे में एक पढ़ी लिखी और शिक्षित महिला होने के नाते आपका क्या राय है? यहाँ महागठबंधन का कोई बात नहीं है, ऊपर का भी कोई आदेश नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। ऐसा जो है सो बिहार में कहीं नहीं है। आपने काम किया है, आपका कहना है कि हमने काम किया है, और ये जो महागठबंधन वाली बातें हैं वो सरासर अफवाह है। जी, सरासर अफवाह है। ये महागठबंधन की जो बातें आ रही है ये अफवाह है, जनता को बरगलाया जा रहा है। ओ, जनता को बरगलाया जा रहा है, उनके भावनाओं से खिलवाड़ हो रहा है क्या? उनके भावनाओं से खिलवाड़ हो रहा है। आपके नज़र में मेयर जैसे पद के लिए, जो एक बहुत महत्वपूर्ण पद है, उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, उम्मीदवार कैसे होने चाहिए? एक आम नागरिक होने के नाते आप बताइए, आप उम्मीदवार होने के नाते।
योग्यताएं, क्योंकि वो शिक्षित हो, पढ़ी लिखी हो, अनुभव हो, स्वयं निर्णय लेने की क्षमता हो, नगर निगम के साथ काम करने का अनुभव भी हो। कि आप पहले भी पूर्व में नगर निगम के साथ काम कर चुकी हैं, उनके अध्यक्षा रह चुके हैं। आए दिन नगर निगम परिषद में भ्रष्टाचार की खबरें आती हैं, आप उसके साथ काम करते, तो आपके मेयर बनने के बाद भ्रष्टाचार पे आपकी क्या योजना रहेंगी? जब हम नगर परिषद के चेयरमैन थे तो उस समय तो भ्रष्टाचार की बातें नहीं थी, लेकिन हम ये वादा करते हैं जब हम मेयर पद पे हम आ जाएंगे, जनता हमें चुन लेगी, उसके बाद हम जो भी भ्रष्टाचार है उसको हम अपने स्तर से दूर करना हम चाहेंगे। एक ईमानदार छवि की महिला हैं, जनता में पॉपुलर हैं, और यदि ये नगर मेयर पद पे आती हैं तो इनका वादा है भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पे अंकुश लगाएंगी। चलते चलते समस्तीपुर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगी आप? जनता से हम यही अपील करेंगे, जो जनता के बीच में 24 घंटे रहें और विकास का काम कर सके, वो जनता उनको चुन करके आशीर्वाद देंगे कि समस्तीपुर का समस्याओं का निदान हो सके। चलिए, वॉइस ऑफ इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वॉइस ऑफ इंडिया कामना करती है कि आप चुन करके आएँ, आपके द्वारा किया गया वादा पूरा हो, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।